झारखंड सरकार की पहल पर लंबे अरसे बाद एक बार फिर हरमू नदी अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ है। नापी करने के लिए नगर निगम की टीम लगातार वहां पहुंच रही है। हर दिन नापी की प्रक्रिया चल रही है और ये तलाश किया जा रहा है कि आखिर कहां कहां इंक्रोचमेंट हुआ है और इंक्रोचमेंट को अब कैसे हटाया जाए। तो एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान इन इलाकों में चलना है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन है। मोइजुद्दीन, आज आप वहां गए थे, आपने वहां का जायजा लिया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि देखिए, एक बार पहले भी अभियान चलाया था, अतिक्रमण हटाए भी गए थे, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हरमू नदी रांची वासियों के लिए किसी बड़े धरोहर से कम नहीं थी। ये वही हरमू नदी है जहां सदियों पहले लोग यहाँ की रेत निकालकर अपने घर की ढलाई, अपने छत को बनाया करते थे, दीवारों को बनाया करते थे। लेकिन अब ये हरमू नदी नदी नहीं बल्कि एक नाली में तब्दील हो चुकी है। यहाँ लगातार गंदगी का अंबार हुआ करता है। लगातार जो पशु पक्षी है वो गंदगी कचरे में घूमते नज़र आते हैं। तो एक तरह से यहाँ से गुजरने वाले लोग भी इस गंदगी से परेशान हो जाते हैं। खासकर वहाँ रहने वाले लोगों का जीना भी दुभर है। हम बात करेंगे वर्ष 2014 से, जब इस हरमू नदी के जीर्णोद्धार के लिए हरमू नदी को जब बनाने का काम शुरू हुआ था, तब उस समय से लेकर अब तक करीब करीब करोड़ों रुपए इस हरमू नदी के नाम पर बहा दिए गए, सरकारी पैसे लगाए गए। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जब इसका काम कह सकते हैं कि जो बिल्डर को दिया गया था, उस बिल्डर के द्वारा भी करीब करीब काम लगभग पूरा हुआ। लेकिन अभी वर्तमान समय में इस हरमू नदी में जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है, इस इंक्रोचमेंट को लेकर के भी नगर निगम ने नापी के लिए जेसीबी लगाए हैं और जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई और इंक्रोचमेंट को हटाने को लेकर के तमाम चीज़ें की जा रही है। लेकिन हरमू नदी जो इसकी बदहाली है वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर बयां कर रही है कि सरकारी पैसे का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है और इस पैसे में से अगर 85 करोड़ रुपयों की लागत से इस नदी को बनाने का प्रयास किया गया था और अब देखिए, पंचशील नगर से जो आंकड़े आ रहे हैं कि मकान के बीचों बीच नाला गुजरा है और उन कई मकानों को तोड़ने का नोटिस भी दे दिया गया है। मोइजुद्दीन, देखिए, 85 करोड़ की बात नहीं करेंगे उदय, ये करीब करीब इस हरमू नदी में 92 करोड़ से भी अधिक पैसे लगे हैं। और वर्ष 2000 कह सकते हैं कि 18 के आसपास जब इसका डीपीआर तमाम चीज़ कंप्लीट हुआ तो सब कुछ लेकर के इसकी लागत करीब 101 करोड़ से पार गई। तो 101 करोड़ की लागत लगाने के बाद भी हरमू नदी की दशा दिशा नहीं बदली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर हरमू नदी क्या करी है। यहाँ तक कि जिस विभाग, जिस डिपार्टमेंट को, जिस एजेंसियों को इसका काम दिया गया, उसमें जो खर्च हुए हैं, जो वहाँ के रख रखाव को लेकर के भी, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है कि अब तक हरमू नदी का जो जीर्णोद्धार होना था, हरमू नदी में जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। खास तौर पर देखिए, हमारे पास जो आंकड़े हैं उदय, उसको अगर हम बात करेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे 87.44 करोड़ इसके रिवाइज होकर करीब 101.60 करोड़ तक गया। और सीएजी यानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 101 करोड़ इसमें लागत लगाई गई। फाइनल लागत जब ये अक्टूबर महीने में, जब 2018 में जब ये तमाम चीज़ें खर्च हुई, उस समय की लागत करीब 92.78 करोड़ लागत लगी थी। और 2014 से लेकर 2024-25 तक इसके तमाम चीज़ों में पूरी तरह से अनदेखी की गई और तब से लेकर अब तक ये अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। अब वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीवरेज के जो प्लांट है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि जो ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाया गया है वो भी पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया है। और ख़ास तौर पर बात करेंगे इसके इतिहास की, अगर बात कर लें तो रांची के ये नगरी ब्लॉक में आता था और इसकी लंबाई करीब 17.54 के आसपास थी और जिसमें 10 से 10.4 के आसपास किलोमीटर शहरी इलाका में इसका ये एरिया आता था।
नामकुम के पास स्वर्णरेखा नदी में ये नदी जाकर सीधे मिल जाती थी। और अभी यहाँ से नामकुम नदी तक जो गंदगी का अंबार नजर आता है वो पूरी तरह से इस धरोहर को एक तरह से बदनाम करती है। और यहाँ जो काम कर रहे थे, खास तौर पर जुडको को जब काम मिला था इसके लिए, तो बिजली खर्च में कह सकते हैं कि एसटीपी पंप चलाने के लिए 6 लाख रुपए प्रति साल का बजट उस समय बताया गया था, जबकि जुडको ने इसे 33 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बिल दे रहे थे। एसटीपी की बात कर लें तो एसटीपी भी पूरी तरह से बंद रहा। सीएजी और एनजीटी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करेंगे तो ज्यादातर एसटीपी नॉन फंक्शनल है, जो कि सीवेज बिना ट्रीटमेंट पूरी तरह से नदी में जा रहा है और जो गंदगी का अंबार है वह कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि 90 से 100 करोड़ की लागत लगाने के बाद भी हरमू नदी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है और इसके सुधार को लेकर कोई बात नहीं। वहां के स्थानीय लोगों से जब हमने बात किया उदय, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कचड़े के नाम पर, उठाव के नाम पर बार बार यहाँ जेसीबी लगाया जाता है, कचड़े को उठा करके फिर वहीं पर डंप कर दिया जाता है, वापस वो कचड़ा फिर से उसी नदी में चला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे के लिए जो बाबू साहब लोग हैं वो वहां पर दिखा देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बस एक तरह से वसूली का काम चल रहा है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम का यह अभियान कितना सफल रहता है और जब मकानों को तोड़ने की बारी आएगी तो क्या कुछ होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।